हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आस्था डी ब्लॉग्स। सो मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ जो मैंने सीरीज़ शुरू किया है, लोकल टू ग्लोबल। नाउ टुडे आई विल टॉक अबाउट द पार्ट 2 ऑफ मेड इन पुणे प्रोडक्ट्स। सो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ब्लॉग्स का वेट कौन करेगा, बट रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा, अरे आगे वाला ब्लॉग तुम अपलोड क्यों नहीं कर रही हो। सो इससे अच्छा लगा काफ़ी, मुझे लगा कि कोई तो है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो मेरे ब्लॉग्स का वेट करते होंगे। तो मोस्टली मैं वीक में एक ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। सो बिना कुछ ज़्यादा देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में मैं कवर करूँगी एक अनदर वेरी रेयरली नोन प्रोडक्ट फ्रॉम पुणे, जो मेड इन पुणे भी है, एंड इट इज़ क्वाइट फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर जिनको पता है तो, चाहे वो इंडिया के लोग हैं चाहे फॉरेनर्स हैं, जिनको भी इस बात को इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, दे लव इट। सो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, और वो प्रोडक्ट है ओशो चप्पल्स, जिसको लोकल लैंग्वेज में चटाई चप्पल भी बोलते हैं। इसको चटाई चप्पल बोलते हैं क्योंकि जो मैं पिक्चर्स वीडियो आपको शो कर रही हूँ उसमें आप देख रहे होंगे कि चप्पल्स के ऊपर एक चटाई की तरह बुनाई है, तो इसकी वजह से ही शायद इसको लोकल लैंग्वेज हम चटाई चप्पल कहते हैं। और इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होता है मैंने डिकोड करने की बहुत कोशिश की, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने जिससे पूछा उसने कहा कि ये मेरा शॉप नहीं है, वो मेरा सेट नहीं बाहर है, तो उसको पता होगा कि ये कहाँ से मंगाते हैं प्रोडक्ट। सो इन केस मुझे पता चलता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहाँ पर है पुणे, तो उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग करके वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। अनदर थिंग, इसको ओशो चप्पल ही क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली कोरेगांव पार्क में ओशो इंटरनेशनल जो लेन है, वहाँ की जो स्ट्रीट है, दैट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन गेट दिस चप्पल्स। सो मुझे लगता है कि इसकी वजह से, ओशो लेन में मिलने की वजह से, और वहाँ के स्ट्रीट पे मतलब वहाँ का स्ट्रीट ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सालों भर ये चप्पल मिलेंगे, और कहीं पर मिलना मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, नॉट सर्टेन, बट वो प्लेस एक ऐसा है जहाँ पर आपको ये चप्पल मिलेंगे ही मिलेंगे। अनदर थिंग, मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले ये इनमें दो तरह के चप्पल्स आते हैं, एक गर्ल्स के लिए होते हैं, एक मेल्स के लिए होते हैं। तो मुझे याद है कि 20 साल पहले आज से ये चप्पल्स बस 50 रुपये के हुए करते थे, और मेल्स या बॉयज़ के जो चप्पल हैं वो 60 या 90 तक जाता था मैक्सिमम। बट इस ब्लॉग को बनाने के लिए मैं गई फिर से उस स्ट्रीट पे, और मैंने शॉपिंग भी किया, और मुझे अभी का प्राइस पता चला कि ये जो गर्ल्स का चप्पल है वो उन्होंने 250 बोला, लेकिन लास्ट में थोड़ा बार्गेनिंग करने पे 200 तक दे दिया। और बोला, मैंने ये भी पूछा कि जो बॉयज़ की चप्पल है उसका क्या रेट है, तो उन्होंने कहा कि ये 300 रुपये तक आता है। सो देखिए 20 सालों में हम 20 ईयर्स में 2 डिकेट्स में इन्फ्लेशन मतलब 5 गुना बढ़ गया है। मैं तो आज तक इन्फ्लेशन के बारे में सुनती थी, बट फर्स्ट टाइम मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। तो जो कि 50 रुपीज़ के गर्ल्स चप्पल होते थे वो अभी 250 में मिलते हैं, जो 60 और 90 रुपीज़ के मेल चप्पल से अभी 300 INR का है। मतलब ये इंटरेस्टिंग है। और मुझे ओशो चप्पल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आ रहा है मेरी लाइफ का, जो 20 ईयर्स अगो मेरी एक्वेंटेंसेस ने को मेल जो ओशो चप्पल है उसको दुबई में किसी फ्रेंड को भेजना था, तो उसने वो 60-90 रुपीज़ का चप्पल परचेज किया और थाउजेंड्स ऑफ कुरियर चार्जेस डाल के उसको सेंड किया। मतलब पॉपुलैरिटी का क्या आलम है इस प्रोडक्ट का, अगर कोई रियली इसको जानता है, इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं। मुझे याद है इवन 20 ईयर्स अगो और आज भी ये जो चप्पल्स हैं, स्कॉलर्स, रिसर्चर, जो भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, उनके काफ़ी फेवरेट हुआ करते हैं। मतलब वो पहले भी फेवरेट थे और अभी भी फेवरेट है। बस किसी को पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, डेफिनेटली वो उसका फेवरेट हो जाएगा। अनदर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम माई साइड कि इस चप्पल को ओशो चप्पल क्यों बोलते होंगे। मुझे लगता है कि ओशो इंटरनेशनल जो है उसमें जो मेडिटेशन और थेरेपीज़ के लिए लोग आते हैं,
तो वो एक मरून कलर का चोगा या गाउन पहन के रहते हैं और उसके साथ मोस्टली ये ओशो चप्पल भी कॉम्प्लीमेंट करता है। सो मे बी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल लुक की वजह से और स्पिरिचुअल रीजन्स की वजह से इस चप्पल को मतलब, क्योंकि ओशो इंटरनेशनल्स में आने वाले जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी उसका नाम ओशो चप्पल बड़ा होगा। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे अगले ब्लॉग का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ आऊँगी।